हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं लाभ और हानि का पार्ट 2। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है, एक होता है क्या, तो क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दे रहा है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, 20, और विक्रय मूल्य क्या दिया है, तो 16। क्या बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करेंगे, इसके मान को पलट देंगे, अर्थात इसके सामने 16 को ला देंगे और इसके सामने 20 को ला देंगे। ये काम में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 16 है, क्रय मूल्य का काम करेगा और विक्रय मूल्य का कौन 20 काम करेगा। ठीक है, तो 16 से 20 हुआ, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। कितने से बढ़ा, तो 16 से बढ़ा। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये 4 16 को काटेगा 4 मार्च में, और ये 4 काटेगा 100 को 25%। ठीक है, ये क्या है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। यहाँ पर देख सकते हैं 16 से 20 हुआ है, तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर आप चाहें तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो दूसरा तरीका क्या है। अब x माइनस y इंटू 100 करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, x क्या है, तो 20, ठीक है, माइनस y क्या है, 16, बटे पुनः क्या, y 16 इंटू 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो 4 होगा, बटा कितना, 16 इंटू 100। ये 4 16 को काटेगा 4 मार्च में, और ये 400 को काटेगा कितना, 25%। यहाँ भी लाभ हुआ, और ये मेरा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसी वस्तु को 742 रुपये बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना 958 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अगर प्रश्न में बोले ना, जैसे कि ये बोला है कि 742 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि और 958 में बेचने पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य, तो इस प्रकार के प्रश्न में क्रय मूल्य जो होता है ना, वो दोनों राशि के बीच होता है। दोनों क्या है, दोनों राशि के बीच में होता है वो क्रय मूल्य। ठीक है, कहाँ होता है, तो बीच में होता है। इसके लिए क्या करेंगे, 742, इसके लिए क्या करेंगे, 742 और 958 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 742 और प्लस कितना, 958 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं। 8 और 2 10, हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 7 17, 17 बटे 2, और इसको जब भाग करेंगे तो 850 रुपया आएगा क्रय मूल्य, और यही मेरा क्या है, राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। किसी वस्तु 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 80 रुपया अधिक मिलता है, तो इसका क्रय मूल्य निकालें। देखिए, एक होता है प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, एक होता है लॉस इंटू लॉस इक्वल टू क्या होता है, तो लॉस होता है। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट इंटू लॉस, क्या होता है, प्रॉफिट, पुनः लॉस इंटू प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, ये चेंज वैल्यू का क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस, लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, और लॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये चेंज वैल्यू का क्वेश्चन है।
ये आपको बोल रहा है कि 5% क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। पुनः यहाँ पर बोल रहा है कि 5% क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर विपरीत है। ठीक, क्या है, विपरीत है। तो विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5% और 5% कितना हो जाएगा, 10%। क्या हो जाएगा, 10%। और इसी 10% का वैल्यू कितना दिया है, 80 दिया है। ठीक है, तो 10% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 जाकर काटेगा इसको 8 मिनट में और गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, तो 800 रुपया। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 800 रुपया। और ये मेरा राइट आंसर है। ये बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन के लिए प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस 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 लॉस, प्रॉफिट इंटू लॉस प्रॉफिट, और लॉस इंटू प्रॉफिट, अर्थात सेम रहेगा तो घटेगा। यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, तो लॉस होगा। ठीक है, यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस, तो लॉस होगा। ये विपरीत रहेगा तो जुटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा खासा साबित होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 132 रुपया अधिक मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। ठीक है, ये चेंज वैल्यू है। ठीक है, तो 12% क्या दे रहा है, यहाँ पे 12% की हानि दे रहा है ना, और कितना, 10% का लाभ, 10% का क्या दे रहा है, तो लाभ दे रहा है। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर विपरीत है तो क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, विपरीत है तो जुटेगा। तो 12% और 10% कितना, तो 22%, और यही 22% का वैल्यू कितना दिया है, 132 रुपया। ठीक है, तो 22% का वैल्यू 132, तो अपने आप में क्रय मूल्य कितना होगा, तो 100% होगा। ठीक है, इस 22 से इसको काटेंगे कितना, तो 22 से जब इसको काटेंगे तो कितना मर्ज में जाएगा, आइए देखते हैं। जब इसको 22 मर्ज में काटेंगे तो कितना, 6 मर्ज में जाएगा, क्योंकि जब 22 में 6 से गुना करेंगे ना, तो 106 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, तो 132, तो ये 22 से काटेंगे 6 मर्ज में, और ये 100 जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 600 रुपया। और यही मेरा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा तो उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी 8,000 का क्या निकालना है, 20% लाभ के लिए इसी 8,000 का 120% निकाल देंगे, अर्थात 100 में 20 को जोड़ देंगे। ठीक है, 00 से 00 काटेंगे, और 12 कितना हो जाएगा, 96, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, तो 00 बैठ जाएगा, तो 9600 रुपया। और ये मेरा क्या है, राइट आंसर है।